सद है और सब साधे सब जाए। 2 राज्य में सीएए के विरोध में चुनाव लड़ रही है और 3 स्टेट में सीएए के पक्ष में लड़ रही है। वो तो जनता रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जानना चाहते हैं बीजेपी कैसे लड़ रही है उसको छोड़िए, यहाँ तो पीके पहले हार मान रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। इस देश की जनता उनके 7 साल के कामों को देख लिया है। रवि उपाध्याय हमारे साथ है, इसका जवाब अभिषेक और उनकी चुनाव। ठीक है संजीव जी, इसका जवाब अभिषेक और राणा रणधीर सिंह जी देंगे। नरेंद्र रवि उपाध्याय से जानते हैं। रवि उपाध्याय जी जो अभी पीके का जो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है उसे सुनकर क्या लगता है? ये क्लिप है, ये तो सारांश लगता है हमें। देखिए, पीके ने वो अपने फिर ट्वीट में भी कहा है कि वो ये जो उनका है वो उसको पूरा पोर्शन उनके चैट का नहीं सुनाया, नहीं बताया गया है। तो ये एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पे फैक्टर है, क्योंकि ममता के खिलाफ में वो बता रहे हैं, ऐसी बात वो कह रहे हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी का वहां पे गवर्नमेंट नहीं है, तो वो वहां पे उनको इसको नहीं झेलना पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने लड्डू की चर्चा की है कि जो लड्डू अगर नहीं खाता है तो उसको स्वाद का पता नहीं चलेगा। जो लोग लड्डू हाँ पता नहीं, यही बात कह रहे हैं। लड्डू खाने और खिलाने की बात इसी क्रम में उन्होंने कहा है। तो यह बात भी यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। और तो वो लड्डू खिलाने की बात है कि अगर वो नरेंद्र मोदी का लड्डू अगर नहीं खाए हैं तो वो किसी को पता नहीं है। ममता बनर्जी का लड्डू लोग खा रहे हैं, इसलिए उसी का इंपैक्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है। तो वो और फिर वो बता रहे हैं कि एक तरफ कुछ लोग वहां पे भगवान की तरह नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उसमें एससी हैं, उसमें फिर वो मतुआ के क्या लोग हैं इस तरह से, और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वहां पे, ये वो कुछ बता रहे हैं। तो यह वो सेनापति चुनाव के दौरान माने वो लड़ाई के क्रम में ही अगर हार मान ले तो यह अपने आप में समझ से परे हम नहीं समझ पा रहे हैं किस तरह का कैसे और किस परिस्थिति में हुआ। यह समझने वाली बात है विवेक जी। निश्चित तौर पर हम जहां तक समझते हैं कि वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि सेनापति, कोई भी सेनापति अगर लड़ाई युद्ध के मैदान में हो और युद्ध के मैदान में ही वो हार मान सकता है क्या? ये हम नहीं समझते हैं। वो भी पीके जैसा चुनावी रणनीतिकार जिसको सब लोग मानते हैं, इवन देन कि नरेंद्र मोदी ने भी यही सोच करके अपने साथ रखा था और उसका इंपैक्ट पूरे देश ने देखा भी था। तो यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कैसे हुआ, और यही पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो चैट हमारे आपके बीच में है पब्लिक डोमेन में। तो यह भी एक समझने वाली बात है। लेकिन सब कुछ कह के उपाध्याय जी, सब कुछ कह के वो कह रहे हैं कि 100 सीट भी पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। इसका क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि मोदी के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ, वो ये कहते हैं कि हिंदी भाषियों की पसंद है मोदी, वो ये कहते हैं कि मोदी बहुत पॉपुलर है। हम यही कई बातें एग्जैक्टली हम यही कहना भी चाह रहे थे कि वो कि यह सब कहते हुए फिर 100 सीट पर भी आ गए वो। तो यह कैसे, ये अपने उनका फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यह समझने वाली बात होगी। जब तक कि आदमी पूरी तरह से उनको नहीं देख पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। और वो पीके भी एक चुनावी रणनीतिकार है, इसको कहीं कोई नहीं, इसको कोई आदमी खारिज कर सकता है कि वो किस लिहाज से और किस लिए बोल रहे हैं। वो चलिए, उन्हें खारिज करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पीके ने कई जीत दिलाई है, कई पार्टियों का सपोर्ट बने हैं और उनके वो थिंक टैंक के तौर पर बीजेपी ने भी उन्हें माना, नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें मानते हैं, अमित शाह भी उन्होंने भी बहुत तारीफ की। इसके बाद नीतीश कुमार की बारी आई, हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष का पद दिया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कांग्रेस जो समझ रही है, कांग्रेस जो समझ पा रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि पीके जो कह देंगे वो हो नहीं जाएगा। तो बीजेपी, राणा रणधीर सिंह, आप क्या इसका जवाब देंगे कि प्रशांत किशोर ने जो कहा अक्षरशः आप उसे मानने के लिए तैयार हैं, या वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर रवि उपाध्याय जो कह रहे हैं कि सेनापति अगर बीच मैदान में, बीच युद्ध में ये कह दे या कुछ ऐसा सिंबॉलिक कुछ बता दे कि हम हार रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? विवेक जी, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जो विषय आया और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व को लेकर चर्चा है। लोग उसका सम्मान करते हैं, बहुत सकारात्मक तरीके से उसको देखते हैं। और अब नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल केवल देश भर में नहीं, वो विश्व के स्तर पर है, और एक स्टेट्समैन वाली इमेज और उनका उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि उस तरह से परफॉर्म भी करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व पर चर्चा है, थोड़ी चर्चा मैं कर लूं। मोदी जी ने एक बार
लोकसभा में एक बहुत बढ़िया शेर पढ़ा था, मुझे याद आ गया, मैं चर्चा सुन रहा था, क्योंकि आपने एक सकारात्मक चर्चा आज रखी है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें गुमा है, कांग्रेस के मित्रों पर कहा था कि उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कम है, पर हमें ये यकीन है कि आसमान कम है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसी दिशा में आगे बढ़ा है, जनता के साथ जुड़ा है, जनता की ताकत है, दुनिया की सबसे बड़े गठबंधन के संगठन के रूप में हम काम करते हैं। आज बंगाल हो या देश के बाकी हिस्सों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, संजीव जी, 2 मई को इसका रिजल्ट आएगा। को ये लगता है कि आसमान कम है और आसमान के बाद जमीन की बारी है, अब बंगाल भी। हाँ विवेक हम जी, बिल्कुल जीतेंगे और कांग्रेस आपके के मित्रों को माध्यम लड्डू भी से खिलाएंगे। ये आश्वासन लेना चाहेंगे, बीजेपी के यहाँ आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या वो आश्वस्त करेंगे कि जो प्रशांत किशोर का पूरा ऑडियो टेप है वो जारी होगा और कब तक होगा? इस चुनाव का आज 4था चरण था बंगाल में, 5वें चरण से पहले क्या जारी कर देंगे बीजेपी? पूरे ऑडियो टेप क्या भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अगर जारी करेगी तो कब तक करेगी? देखिए, वो तो जनता तय करेगी ना। चुनाव के 4 चरण हो गए, 4 चरण और होने हैं। 4 चरण पर नहीं बोल रहे हैं सर, ये ऑडियो टेप जारी करने के समय पर पहला चीज तो है कि चुनाव में जनता मालिक होती है, जनता ऑडियो को टेप वोट पूरा करना कब तक है। जारी हो जाएगा? कांग्रेस को दे दीजिए जवाब, अब फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में को जनता तो भी जवाब, देगी। जनता ही जवाब दे देगी कांग्रेस के प्रशांत मित्रों किशोर जी को। सच चलिए बोल रहे हैं, अभिषेक, भारतीय 30 जनता सेकंड का पार्टी वक्त है। बोल रही अभिषेक 30 सेकंड का वक्त जी। कांग्रेस को ज्यादा जरूरी, इस देश की जनता को जानना जरूरी है। अरे कांग्रेस तो ना 3 में है ना बंगाल 13 में के है। लोगों को जानना अब चाहिए। सुनिए, अरे जनता आपकी दल बात खत्म हो गई, आपकी बात खत्म हो अरे गई। भैया, अब मेरे शांति सुनिए आप। जनता दल अरे कांग्रेस तो ना 3 में है ना 13 में, अरे वहां नहीं यहाँ, इसलिए आपके राजनीतिक अस्तित्व पे खतरा है, इसलिए चुपचाप सुनिए। और प्रशांत किशोर के मसले पर सुनिए, प्रशांत किशोर जी के मसले पर सुनिए। प्रशांत किशोर जी सिर्फ एक कमोडिटी है, सर्विस। अरे चुपचाप सुनिए ना भैया, चुपचाप सुनिए ना एक बार। विवेक जी फिर देखिए, चुप रहिए। संजीव जी, थोड़ा 30 सेकंड का वक्त है। और जी चुप रहिए ना, चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपका टाइम हो चुका है, आपका टाइम समय खत्म हो चुका है। मैंने सुनिए सुनिए। हाँ, अरे विवेक जी, जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात हो रही है, चुप रहिए ना एक मिनट। अरे कैसे लोग को बुला लेते हैं? चुप रहिए एक मिनट। प्रशांत किशोर जी के मसले पर जहां चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर जी के मसले पर जहां तक चर्चा हो रही है, अरे प्रशांत किशोर जी एक सर्विस बेचते हैं, कमोडिटी बेचते हैं, और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को बेचा अपने सर्विस और कमोडिटी। अरे आप प्रवक्ता है प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर के प्रवक्ता हैं आप, प्रशांत किशोर के प्रवक्ता हैं आप। प्रशांत किशोर जी सिर्फ अपनी कमोडिटी और प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब उनको ऐसा लग गया है कि उन्होंने जो सर्विस बेची है वह खोखली है, और खोखली सर्विस बेची है, तो फिर से मोदीगान शुरू कर दिया, मोदीगान शुरू कर दिया, मोदीगान शुरू कर दिया। तो प्रशांत किशोर जी वही है जो बात बिहार की कर रहे थे, बिहार चुनाव से पहले। आपको याद होगा विवेक जी, प्रमुखता से आप लोग खबरों को चलाते थे कि बात बिहार की कर रहे थे, हम 10 लाख युवाओं को जोड़ेंगे, राजनीति करना सिखाएंगे। अरे क्या हुआ यहां पर? अरे चुनाव से पहले बोरिया बिस्तरा समेटा और निकल लिए, और वही स्थिति बंगाल में भी होगी उनकी, लेकिन वहां चलिए, प्रशांत किशोर ने माना कि वहां पोस्ट प्रधानमंत्री का आकार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का प्रभाव है, और प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने एक तरह से हार मान ली और नरेंद्र मोदी को सरदार माना है। तो ये इलेक्शन के बाद पता चल पाएगा। हालांकि बीच में ऐसा प्रशांत किशोर ने क्यों कहा, इस ऑडियो क्लिप का जो सारांश है वो समझ में आता है कि उन्होंने हार मान ली। लेकिन अभी भी पीके ये कह रहे हैं कि पूरी क्लिप सुनाइए, बहुत बातें उसमें की गई हैं। ये बीजेपी पर निर्भर है, उनकी रणनीति पर निर्भर है कि उस क्लिप को बाहर लाएं या ना लाएं। और पीके का जो ये क्लिप लीक हुआ है, उससे जनता, बंगाल की जनता खुद को कैसे जोड़ पाएगी, कैसे देखेगी, ये भी रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप सभी का चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक